ऐसे भी उठा दो। ये हिमाचल वाली बैठी झटके ले रही बैठी हुई। प्रेम से बोलो, एक बार और बोलो। तो भगवान ब्रह्मा को छींक आई और छींक से एक भगवान का अवतार हो गया सूकर के रूप में वाराह का। देखते देखते बड़ा हो गया। बोलिए वाराह भगवान की जय। वाराह भगवान गए समुद्र में और हिरण्याक्ष के साथ भयंकर युद्ध हुआ और भगवान एक थप्पड़ खींच के हिरण्याक्ष को दिया तो हिरण्याक्ष मर गया। और जब भगवान वाराह जल से बाहर आए समुद्र से, अपने शरीर को झाड़ा जैसे कुत्ता झाड़ता है, तो जो रोए धरती पर गिरे उसी से कुशा उत्पन्न हुई जिससे पितरों का तर्पण करते। ये जो तिल हैं ये भगवान नारायण के पसीने से उत्पन्न हुए, इसलिए। और नारायण पूरे विश्व की आत्मा है। क्या है? इसलिए तिल से काले तिल और कुशा से तर्पण किया जाता है। जल कहां से प्रकट हुआ? मैंने बताया था नारायण के शरीर से। और तिल, जल्दी बोलो, नारायण के पसीने से। और कुशा प्रभु के रोए से प्रकट हुई। और नारायण का तर्पण करने से जो शालग्राम को स्नान कराता है, तर्पण करता है, उसके पितृ कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। उसके पितर प्रसन्न होते हैं जो तर्पण करता है। प्रेम से बोलो राधे। इसलिए विष्णु सबकी आत्मा। और दूसरी बात आपको बता दूं, आप भगवान नारायण का नाम जपेंगे तो ये भी एक तर्पण है। समझ गए? नारायण तो सबके मूल में है। सब पितरों के पितर कौन है? जल्दी बोलो। और मरने के बाद सबके पिंड दान होते। पिंड किसको अर्पण किया जाता है? जल्दी बोलो। नारायण को किया जाता है। पिंड दान का मतलब जानते हो? पिंड का मतलब है शरीर। शरीर असली पिंड दान तो जीते जी कर लो। जो प्रभु के चरणों में सेवा करता है, प्रभु की अष्टयाम सेवा करता है, भोग लगाता है, मंदिर में झाड़ू लगाता है, उनके लिए भोग बनाता है, उनका कीर्तन गाता है, उनकी कथा सुनता है, ये भी भक्ति है। और यही सच्चा पिंडदान है। बोलो बांके बिहारी। जैसे पिंड पर अगर तुलसी का पत्ता ना रखे, देखो ध्यान देना, पिंड पर अगर तुलसी का पत्ता ना रखे और कुशा ना रखे तो पिंड भगवान स्वीकार नहीं करते। उसी प्रकार से पिंड है हमारा शरीर। तुलसी की माला अपने गले में पहन लो, आपका पिंडदान भगवान स्वीकार जीते जी कर लेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो हिरण्याक्ष को भगवान ने मारा, धरती का उद्धार किया और उसके बाद मनु की पत्नी शतरूपा के गर्भ से सृष्टि की उत्पत्ति और आगे चली। मनु, अब मैथुनी सृष्टि हुई। मनु के
बोलो राधा रमन लाल की। कपिल ने मां देवहूति को ऐसा उपदेश दिया और गंगा सागर तप करने के लिए चले गए। प्रेम से बोलो राधे। तीसरी बेटी थी मनु की प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। 60 कन्याओं का जन्म दक्ष के यहां हुआ, ध्यान देना। और ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र पहले प्रकट हुए। 10 मानस पुत्र, 10वें थे नारद जी। कर्दम महर्षि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ कर दिया और उसके बाद देवहूति का भी कन्याओं का विवाह हुआ। देवहूति को परम उपदेश देकर के भगवान कपिल वहां चले गए। प्रसूति के यहां 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 की 60 का विवाह कर दिया। 27 चंद्रमा को ब्याही। किसको ब्याही? जोर से बोलो। जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कार्तिका, रोहिणी, ये सब चंद्रमा की पत्नियां हैं। और दक्ष ने कि यहां एक बेटी हुई जिसका नाम था स्वाहा। क्या नाम था? उसका विवाह अग्निदेव के साथ कर दिया। स्वाहा इतनी सुंदर थी, जब अग्निदेव ने उसका दर्शन किया तो कहा जो मुंह दिखाई मांगेगी आज मैं वही दूंगा। तो स्वाहा ने कहा हे अग्निदेव, जब भी तुम्हारे में कोई हवन करे, किसी भी देवता का मंत्र बोल के आहुति दे, मंत्र के पीछे मेरा उच्चारण जल्दी बोलो जरूर करे। इसलिए यज्ञ में बिना स्वाहा के कोई आहुति नहीं देता। कोई भी मंत्र हो, आपको तो भी पता ही नहीं था स्वाहा क्यों बोला जाता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है और अग्निदेव की पत्नी दक्ष प्रजापति की बेटी है। प्रेम से बोलो राधे। कोई भी मंत्र हो, लेकिन ब्राह्मण बोलते स्वाहा, तब आहुति छोड़ी जाती है। और दक्ष प्रजापति की ही एक बेटी थी जिसका नाम था स्वधा। क्या नाम था उसका? उसका विवाह पितरों के साथ कर दिया। इसलिए जब पितरों का तर्पण होता है, सच बताना, आचार्य क्या बुलवाते हैं? तस्मै स्वधा नमः बोलते ना, तस्मै स्वधा नमः। ये स्वधा और स्वाहा दोनों बहने बहने हैं। और जिस गृहस्थ के घर में इन दोनों का उच्चारण नहीं होता, उसके घर पतन की ओर चला जाता है। उसके घर में बीमारियां आ जाती है, उसके घर में दुख ही दुख आ जाते हैं। फिर पंडितों के पास जाता, पंडित जी महाराज हम तो बहुत दुखी हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है बोलते। स्वाहा यानी कि आपके घर में अगर देवताओं का हवन हो और पितरों का तर्पण हो तो कोई भी समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। ये पक्की बात है। बोलो बांके बिहारी लाल की। ऐसे करके 60 कन्याओं का दक्ष ने विवाह कर दिया। लेकिन हां, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस देवता की पूजा हम ज्यादा करते हैं वो भी हमारा पुत्र अथवा पुत्री बन के आ जाती है। दक्ष ने भगवती की बड़ी उपासना की। किसने की? कनखल में, हरिद्वार के पास बहुत उपासना की। नवरात्रों में व्रत किया, निराहार रह के, और ऐसी दक्ष की समाधि लग गई। 3 लाख वर्ष बीत गए तपस्या करते करते। और फिर उसके बाद में चलो थोड़ा सा गा लो। ये भजन हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो नहीं रहे वो गाया करते थे। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेगी। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेगी।
अब भज ललिते 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 वही काम आवेगी। सब बोलो भज ललिते 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 वही काम आवेगी। वही काम आवेगी बेड़ा पार लगावेगी। वही मुकेश, काम आवेगी बेड़ा पार लगावेगी। वही काम आवेगी दुखों से मुक्ति दिलावेगी। प्रेम से भजिए, शाकंभरी माँ का ध्यान करो। से मुक्ति दिलावेगी। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेगी। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेगी। वही काम आवेगी प्रभु का दर्श करावेगी। वही काम आवेगी। सब गाइए। प्रभु का दर्श करावेगी। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेगी। अब भज दुर्गे दुर्गे वही काम आवेगी। अब भज दुर्गे 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 वही काम आवेगी। अब भज दुर्गे दुर्गे वही काम आवेगी। दक्ष के सामने साक्षात जगदम्बा अष्टभुजा रूप धारण करके प्रकट हो गई। ए माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। शाकंभरी योग माया तेरी सदा ही जय। भगवती ने कहा मांगो। दक्ष क्या मांगते हो? मां मैं यही मांगता हूं आप मेरी बेटी बन जाओ। क्या बन जाओ? बोले बेटी तो मैं तेरी बन जाऊंगी, लेकिन जिस दिन तूने मेरा अपमान किया उसी दिन मैं अपना शरीर का आत्मदाह कर लूंगी। भगवती ने और वही सती ने भगवान भोलेनाथ के साथ में विवाह हुआ। जब दक्ष ने अपराध किया भोलेनाथ का तो सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। मिलके बोलो। तीनों बेटी। अब पुत्रों के वंश सुनो। मनु के 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और दूसरे थे प्रियव्रत। यहां भगवान सुखदेव ने परीक्षित से प्रश्न पूछा, परीक्षित सच बता भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित ने कहा प्रभु जो बहुत विद्वान होता है, जिसने वेद पढ़े हैं, जिसको शास्त्रों का ज्ञान है, जिसने बहुत तप किया, उसको भगवान मिलते हैं। या फिर जो उम्र में ज्यादा हो गए उसको भगवान मिलते होंगे, या जो उच्च कुल में जन्म लेता है उसको भगवान जल्दी मिलते होंगे। भगवान सुखदेव ने कहा नहीं परीक्षित, व्याधयस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का। अगर भगवान उच्च कुल में पैदा होने वाले को मिलते तो किरात भीलों को जाके जिनके गले लगे वो तो 6-6 महीने नहाते ही नहीं थे। बोलो। और अगर तुम कहते हो भगवान पढ़े लिखे को मिलते हैं जिसने वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया, तो विद्या गजेंद्र से का वो जो हाथी था, आगे आप कथा सुनेंगे गजेंद्र की। कल मैं कथा में कृष्ण जन्म महोत्सव यहां बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, ठीक है। अगर हो सके तो पीले वस्त्र पहन लियो, अगर लाए हो तो, ठीक है। मुझे पता था तू आएगी।
पता होता कि तुम भी आओगी तो चिट्ठी भेजता घर पे सामान की लिख के सारी है। व्यवस्था गौरव ने की, उसने बताया नहीं, गलती की। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे कि प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। अगर सुंदर रूप वालों को भगवान मिलते हैं तो कुब्जाया किमु तत्र रूप मदिकम। जिस कुब्जा को जाके भगवान मिले उसका क्या रूप था। चरणम ध्रुवस्य च वयो। अगर बड़ी बड़ी उम्र के वालों को भगवान जल्दी मिलते तो 5.5 वर्ष के थे ध्रुव, उनको भगवान मिल गए। और तुम कहते हो कि बड़े बड़े धनवान लोगों को भगवान मिलते हैं, तो किम तत्सुदाम्नो धनम। सुदामा के पास में कौन सा धन था जो जाकर के भगवान द्वारिकाधीश गले लग गए। भक्त्या, परीक्षित ने कहा तो गुरुदेव आप ही बताओ ना कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधव। जो भगवान की भक्ति और प्रेम से करता है उसको भगवान सबसे जल्दी मिलते हैं और शीघ्र मिलते हैं। अरे ताली बजाओ तो मिल के तो बजाए, कम से कम बैठी लिपटी शिपटी बिल्कुल है। अब परीक्षित ने पूछ लिया महाराज आपने बताया कि 5.5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को भगवान मिल गए। नारायण बोले हाँ, तो बताओ ना कैसे उनको भगवान का दर्शन हो, थोड़ा विस्तार से बताओ। प्रेम से बोलो राधे, मिलके बोलो। तो थोड़ा सा उत्तानपाद की 2 पत्नी थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। क्या नाम था, जोर से बोलो। सुनीति माने सुंदर नीति, शास्त्रोक्त नीति। विवाह में अग्नि को साक्षी मान के परिक्रमा करके जिसको लाया उस सुनीति महल में रखता राजा। सुनीति गर्भवती थी। और ध्यान देना, एक दिन राजा शिकार के लिए चला गया, जंगल में उसको एक स्त्री मिली तो पूछा तुम कौन हो। बोले मेरा नाम सुरुचि। राजा से कहा मैं आपके साथ महल में चलूंगी, क्या आप मुझे रानी बना के रखेंगे। बोले चलो। राजा महल में ले आया। सुरुचि ने पूछा ये जो दूसरी है ये कौन है। बोले मेरी पहली पत्नी है। राजा को कह दिया राजा इसको धक्के दे के बाहर निकाल दे, तब मैं तेरे महल में प्रवेश करूं। राजा ने ऐसा ही किया। सुनीति को धक्के देकर, याद रखना जिस पत्नी का पति उसका त्याग कर देता है उसका जीते जी मरण हो जाता है। सुनीति को त्याग दिया। जंगल में सुनीति रहने लग गई, कुटिया बना के रहती, फल खाती, कुछ भी मिल जाता, जल पी के भूखी रहती, प्यासी रहती। समय आने पर उस बच्चे का जन्म हो गया और उसका नाम ध्रुव रखा गया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। छोटा सा बच्चा बड़ा होने लग गया। बच्चों के साथ एक बार खेल रहा था तो खेलते खेलते बच्चों ने पूछ लिया बता ध्रुव तेरे पिता कौन हैं। ध्रुव ने कहा जो यहाँ के महाराज हैं उत्तानपाद राजा, वो मेरे पिता हैं। झूठ बोल रहा है, तू तो भिखारियों की तरह हमारी साथ में रहता है। बोले नहीं, मेरी माँ भजन करने के लिए आई है जंगल। माँ ने भी ये नहीं कहा था बेटे को तेरे पिता ने मेरा त्याग कर दिया, ये जरूर बताया था तेरे पिता उत्तानपाद हैं जो राजा हैं। बच्चों ने कहा जब तेरा पिता राजा है चल हमारे साथ गोद में बैठ के दिखा। और गए ध्रुव बच्चों के साथ। पिता सिंहासन पर बैठे थे राजगद्दी पर, गोद में जैसे बैठने को तैयार हुआ, सौतेली माँ को पता लगा कि ये मेरी सौतन का बेटा है। हाथ पकड़ के खींच दिया, झटका मार के धक्का मार के नीचे गिरा दिया। मूर्ख, इस पिता की गोद में बैठने से पहले
तुझे नारायण का भजन करके परमपिता की गोद में बैठना होगा। और नारायण से अगर कहे नारायण तुझे कि वरदान मांग, तो तू मांगना कि मैं सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं। जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब राज गद्दी का और अपने पिता की गोद का अधिकारी होगा। चला जाए यहां से मूर्ख। बहुत सम्मान कर दिया। याद रखना, बच्चे की और बुजुर्ग की कभी भी हाय नहीं, किसी की भी नहीं लेनी चाहिए। ध्रुव चल दिया क्रोध में आके सुनीति के पास रोते रोते गया। मां ने पूछ लिया, पुत्र रो क्यों रहा है, रो क्यों रहा है? तो ध्रुव ने सारी घटना का जिक्र किया और ध्रुव ने कहा, मां मैं सुनीति को शाप देता हूं। मां ने उंगली रख दी मुंह पे, ना ना बेटा ना, वो तेरी मां है। अगर ध्रुव शाप दे देते तो सुरुचि खत्म। याद रखना, मां सबसे पहले गुरु होती है। मां जैसी शिक्षा अपने बच्चे को देती है, पूरी उम्र उसकी वैसी चलती। बोलो हैं? अरे मां पिता तो पहले गुरु हैं। सुनीति ने कहा, ध्रुव रो क्यों रहा है मां? उसने मुझे कहा परम पिता की गोद में बैठ। तब जानते हो सुनीति ने क्या कहा? मां तो मां। मां ने कहा, बेटे मैं बहुत अभागिन हूं, मेरे गर्भ से तू पैदा हुआ, मैं तुझे पिता की गोद में तो नहीं बैठा सकती, लेकिन मेरे हृदय का आशीर्वाद तुझे पिता की गोद में ना बैठा के परम पिता नारायण की गोद में जरूर बिठा देगा। जा बद्री विशाल भगवान की शरण में चला जा, उनका भजन कर पुत्र। अरे दुनिया को दुनिया का बन के देख लिया, अब हरि का बन के देख जरा, इस नाम में कितनी ताकत है, ये भी आजमा के देख जरा। देखो सत्य कह रहा हूं मैं। आहा, ये हमारे द्वारा कथा आप ही नहीं सुन रहे सज्जनों, यहाँ के ऋषि मुनि देवता और साक्षात बद्री नारायण भगवान कथा सुन रहे हैं साक्षात। इसलिए आप कथा में आए हो, मैं आपको यह भी सचेत कर दूं, यहां किसी का भी अपमान मत करना, क्योंकि पता नहीं नारायण कौन सा बेस बना के आ जाए। कौन सा? सुनीति ने कहा, पुत्र जा संतों की शरण में चला जा, वो भगवान को प्राप्त करने का मार्गदर्शक बन जाएंगे। किसी संत को गुरु बना ले ना। ध्रुव घर से चल दिए, मां ने आशीर्वाद दे दिया और जैसे ही श्री बद्रीनाथ धाम की ओर चले, रास्ते में देवर्षि नारद जी का दर्शन हो गया। बोलो नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी ने कह दिया, कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कहा, मैं तपस्या करने के लिए जा रहा। अरे बेटा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। इतने बड़े बड़े ऋषि हजारों हजारों साल से भूखे प्यासे बैठे, उनको तो भगवान मिले नहीं, क्या तुझे मिल जाएंगे? और फिर ध्रुव ने कहा, या तो प्रभु को प्राप्त कर लूंगा, नहीं तो मैं शरीर को खत्म कर दूंगा।